अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। आज से मैं आपको क्लास 9th की मैथ साइंस ग्रुप पढ़ाऊंगा और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाला है। बच्चों, अगर ये वीडियो किसी ने मुकम्मल देख ली, उसे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होता यह है कि जब भी हम कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं तो हम देखते ही जाते हैं और हमें टाइम के गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो मेरी भी यही कोशिश होगी कि जो आपने एक्सरसाइज समझनी है, जो आपने क्वेश्चन समझने हैं, वो तो आपका मकसद पूरा होगा ही होगा और साथ में लेक्चर इतना मज़ेदार होगा कि आपको टाइम के गुजरने का भी पता नहीं चलेगा। तो आज के इस शानदार लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि हमने इन मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सर ये मैट्रिसेस क्या होता है, और दूसरा सवाल आप ये करेंगे कि सर ये ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बच्चों, आपकी बुक में ये डेफिनेशन दी गई है। अब ये डेफिनेशन को हम रीड करते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। अब इसमें आर का मतलब ये है कि आपको दो डेफिनेशन दी गई हैं आपकी बुक में, एक ये वाली डेफिनेशन है और एक ये वाली डेफिनेशन है। तो हम दोनों ही डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ए रेक्टेंगुलर अरे, अब यहाँ पे से 0 1 2 3 एंड 7 सच एज, ये वाला हमारे पास 1 3 4 7 2 0 एंड देन क्लोज्ड बाय ब्रैकेट इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इसके वर्ड को एक एक वर्ड को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अरे क्या होता है। अब अरे से मुराद अरेंजमेंट है। अब अरेंजमेंट क्या होती है, अरेंजमेंट को समझने से पहले आप ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। तो ये मेरे पास जो सीधी लाइनें होती हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो वर्टिकल लाइन है ये जो नीचे को होती हैं इन्हें हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। अब अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट ये है कि ये जो आपके पास पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें नंबरों की तादाद कितनी है, 1 2 3। जो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में भी 3 नंबर है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में भी 3 नंबर है। तो जितनी भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उनकी अगर नंबरों की तादाद बराबर है, सेम है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब ये हमारे पास अरेंजमेंट है। अगर ऐसे में ये कहूँ 1 2 3 4 5, अब ये हमारे पास अरेंजमेंट है। अब ये अरेंजमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने नंबर है, 1 2 3, और इस हॉरिजॉन्टल में 1 2। तो इसमें 2 नंबर है, इसमें 3 नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है। तो अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर क्या होता है। अच्छा, रेक्टेंगुलर से पहले ये देख लेते हैं। अब ये हमारे पे जो अरेंजमेंट है यही उसने कहा है, सच एज, ये हमारे पास जो अरेंजमेंट है एंड देन क्लोज्ड बाय ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में बंद कर दें। देखिए जैसे मैं इसको इस तरह से बंद कर दूं और इस ब्रैकेट से इस तरह से बंद कर दूं, तो ये मेरे पास सेट टू फॉर्म, ये मेरे पास कहलाएगा मैट्रिक्स। तो सिंपल है। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर का क्या मतलब है। तो रेक्टेंगुलर ये है कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको मैं अगर इस तरह से क्लोज कर दूं, इस तरह से अगर मैं क्लोज कर दूं और इस तरह से नीचे से मैं इसको क्लोज कर दूं, तो ये देखें ये मेरे पास जो शेप है ये रेक्टेंगुलर शेप बन गई है। ये मेरे पास क्या शेप बन गई है, रेक्टेंगुलर शेप बन गई है। तो इसे हम कहते हैं ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है। अब देखें अगर मैं इस 3 को रेज कर दूं, अब देखो ये मेरे पास अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट तो बिल्कुल है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन में भी 2 नंबर है और इसमें भी 2 नंबर है, और ये हमारे पास इस ब्रैकेट में बंद कर दें। अगर हम इस ब्रैकेट से इस तरह से बंद कर दें तो ये मेरे पास कहलाएगा मैट्रिक्स। अब देखें ये रेक्टेंगुलर है, अगर मैं इसको भी इस तरह से क्लोज कर दूं, इस तरह से भी इसको बंद कर दूं, तो मेरे पास इस तरह की शेप बनेगी। अब ये जो शेप बनती है तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बच्चों जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। जो स्क्वायर होता है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। ऐसे हम कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 है 3 है, ये हमारे पास अरेंजमेंट है, ये हमारे पास नंबर, इनको अगर बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये मेरे पास कहलाएगा मैट्रिक्स। सिंपल है। अब दूसरी डेफिनेशन देखें, हमारे पास है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब है अरेंजमेंट, तरतीब। तो अरेंजमेंट ऑफ अ कलेक्शन
कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं इनके हमारे पास ये कलेक्शन की अरेंजमेंट को, ये हमारे पास अरेंजमेंट को एंड देन क्लोज्ड, फिर इस ब्रैकेट में हम क्लोज कर दें। जैसे ये हमारे पास एक अरेंजमेंट दी है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दें, इस तरह से हम ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये मेरे पास कहलाएगा मैट्रिक्स। तो दोनों डेफिनेशन बहुत ही सिंपल थी। ऐसे ही अब हम देखते हैं ऑर्डर। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। तो अब हम ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद को हम ऑर्डर कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये रो क्या होता है, और दूसरा कहेंगे सर ये कॉलम क्या होता है। तो रो भी देखें, रो क्या होता है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम रोज कहते हैं। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो हमारे पास रो हो जाएंगी। अब रो से मैं एक बच्चों को एक और तरीके से समझाता हूँ। रो से रोना, रो से क्या है रोना। बच्चों आप रोते कैसे हैं, आप रोते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे रोते हैं ना, ऐसे रोते हैं ना। तो मतलब देखिए ऐसे रोते हैं, आप हॉरिजॉन्टली रोते हैं, इस तरह से रोते हैं। तो रो से रोना, तो ये आप तो अब ऐसे रोते हैं तो ये हमारे पास रो कहलाएगी। तो इसमें ये हमारे पास एक रो है, ये हमारे पास दूसरी रो है। अब कॉलम क्या होता है, तो कॉलम तो सिंपल है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास कॉलम कहलाएंगी। ये रो हो गई और ये हमारे पास क्या हो गए, कॉलम हो गए। अब कॉलम कितनी है, 1 2 3, तो 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉलम है। अब हम देखें ऑर्डर इसका क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज देखें, नंबर ऑफ रोज है, रो की तादाद कितनी है। ये हमारे पास पहली रो है, एक ये रो है हमारे पास, एक ये रो है हमारे पास। कितनी रो है, 2 रोज हैं। मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे 2, 2 रो है 2। इसके बाद हम लिखेंगे बाय, इसके बाद क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। अब देखें इसमें कॉलम कितने, अब हम कॉलमों की तादाद देखते हैं इसमें कितनी है, 1 2 और 3, 3 हमारे पास कॉलम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 2/3। तो ये हमारे पास ऑर्डर है। एक बात का और याद रखना, तो सबसे पहले बच्चों आपने रो लिखनी है, सबसे पहले रोज लिखनी है, इसके बाद आप बाय लिखें और इसके बाद आप लिखें कॉलम। तो पहले आपने रोज की तादाद याद रखना बच्चों, याद रखना। सबसे पहले आपने रो की तादाद लिखनी है, बाद में आपने कॉलम की तादाद लिखनी है। देखो पहले मैंने रो की तादाद लिखी है, बाद में मैंने कॉलम की तादाद लिखी है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे है 1 2 3 0। अब देखें इसमें हमारा इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज देख लें। हमारे पास एक ये रो है, ये रो है, तो यहाँ पे लिखें 2 रोज हैं, 2, इसके बाद बाय, इसके बाद आपने कॉलम देखने, कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास 1 और 2, हमारे पास कॉलम भी कितने हैं 2। तो इसका जो ऑर्डर है वो होगा 2/2। तो सिंपल हमारे पास है ऑर्डर। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए हलवा ही होगा, क्योंकि आपने मैट्रिक्स भी देख लिया क्या होता है और ऑर्डर भी देख लिया क्या होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो बच्चों रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो सबसे पहले हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने ऑर्डर भी देख लिया क्या होता है और मैट्रिसेस भी देख लिया। अब मैट्रिसेस बच्चों, जो मैट्रिक्स होता है ना, जो मैट्रिक्स होता है उसकी प्लूरल फॉर्म होती है, उसकी जमा होती है मैट्रिसेस। अगर एक मैट्रिक्स हो तो हम उसे मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हों, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स हैं, तो एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हों तो हम कहेंगे मैट्रिसेस। तो अब इसमें यह कहा गया है कि आपने ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इसका ऑर्डर फाइंड करना है। अब हमें ऑर्डर का पता है क्या होता है। तो ऑर्डर क्या होता है, आपने नंबर ऑफ रोज देखे और नंबर ऑफ कॉलम्स देखें, वो आप लिख दें। तो सिंपल है। तो अब हम इसका ऑर्डर देखते हैं। अब देखें सबसे पहले हमारे पास ये ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चों, जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स का नाम रखना है, किसी भी मैट्रिक्स का नाम रखना है तो हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करना है। ये देखें ये भी कैपिटल लेटर है, ये भी कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर आपने नहीं यूज़ करना। तो हमारे पास देखें इसका ऑर्डर क्या है। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमारे पास एक ये हमारे पास रो है और एक ये हमारे पास रो है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 रो है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, तो 2 लिख दिया। 2 के बाद हम बाय लगाएंगे। अब देखें
देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, हमारे पास कॉलम ये एक कॉलम है, ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। रो पहले लिखनी है, बाद में आप लोगों ने कॉलम लिखने हैं, तो 2/2 इसका ऑर्डर हो गया। इसी तरह से इस जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर क्या आ गया। आप कहेंगे सर ये वाला मैट्रिक्स सेम ही है, मतलब इसका ऑर्डर सेम होगा। अब देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, हमारे पास 2 नंबर ऑफ रोज हैं, इसके बाद हमने बाय लगाना है। इसके बाद देखें कॉलम कितने हैं, तो हमारे पास 1 2, नीचे के देखिए हमारे पास 1 2 हमारे पास कॉलम है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो ये हमारे पास इसका जो ऑर्डर बना है वो 2/2 का बना है। तो कितने आसान है बच्चों। अब तो आपने क्वेश्चन के साथ खेलना है, क्या करना है, सिंपल खेलें यार, खेलें इनके साथ। अब देखें ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है, इसका देखें ऑर्डर कितना होता है। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रोज देखनी है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देखें हमारे पास नंबर ऑफ रोज सिर्फ 1 है। या अगर मैं लाइन लगा दूं, देखें हमारे पास एक लाइन बनेगी, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, तो यहाँ पे 1, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1। इसके बाद बाय लगाएंगे। अब देखें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम देखें ये हमारे पास एक ये वाला कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है। वर्टिकली लाइन लगाएं, कितनी वर्टिकल लाइन लग रही हैं, तो 2 लग रही हैं। तो मतलब इसका जो कॉलम होंगे, जो कॉलम 2 हैं, तो हमारे पास कॉलम कितने हैं 2, तो इसका जो ऑर्डर बना है 1/2। तो बच्चों अब हम मैट्रिक्स डी देखते हैं। ये जो हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है। अब कहेंगे सर इसमें भी नंबर ऑफ रोज देख लेना, इसमें भी नंबर ऑफ रोज देख लें। नंबर ऑफ रोज देखते हैं 1 2 3 हमारे पास रोज हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके हमारे पास कितने बनेगा ऑर्डर इज, इसका बनेगा ऑर्डर इज। तो इसको थोड़ा सा अगर बना के लिखना है, ऐसे लिखने ऑर्डर इज 3/। अब इसमें देखें कॉलम कितने हैं, अब इसमें कॉलम देखें, तो कॉलम देखें, कॉलम हमारे पास सिर्फ एक ही है, कॉलम हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो इसका जो ऑर्डर बनाया है वो हमारे पास बना है 3/1। तो डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना है 3/1। तो कितना आसान है। तो इसी तरह से हम ई मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेते हैं। तो इसमें आप कहेंगे सर नंबर ऑफ रोज देख लें। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 2 3 हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हैं। अब मैं लिखूंगा 3, इसके बाद मैं लिखूंगा बाय, इसके बाद आप कहेंगे सर नंबर ऑफ कॉलम देख लेना, नंबर ऑफ कॉलम देख लें। तो नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास कितने हैं 1 2, तो कॉलमों की तादाद कितनी है 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो ये हमारे पास इसका जो ऑर्डर बना है 3/2। तो मैंने कहा है आप सवालों के साथ खेलें, कुछ ना करें, मैट्रिक्स एफ देख लें, इसका ऑर्डर कितना है। तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज देख लें, हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, तो हम लिखेंगे 1/। इसके बाद देखें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम, तो देखें एक हमारे पास यहाँ पे कॉलम है, कॉलम भी 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो इसका जो ऑर्डर बना है वो 1/1 बना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब हम जी और एच मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करते हैं, और एक इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको करवाता हूं। अब आप कहेंगे सर इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे ऑर्डर इज, क्या लिखेंगे ऑर्डर इज। ऑर्डर कितना है, तो मैं सिंपल कहूँगा बच्चों, इसमें रोज की तादाद गिन लें, तो हमारे पास जो रो की तादाद है 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये हमारे पास 3 हो गई। इसके बाद हम लिखेंगे बाय लिखेंगे, इसके बाद हम नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। नंबर ऑफ कॉलम देख लें, हमारे पास कॉलमों की तादाद 1 है, हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। तो इसका जो ऑर्डर बना है वो 3/3 बना है। तो कितना आसान है। एच मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेते हैं, इसका ऑर्डर देखना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि ऑर्डर इज, इसके बाद ऑर्डर लिखने के लिए नंबर ऑफ रोज बच्चों देख लें, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास देख लें 1 2, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, हम लिखेंगे 2 नंबर ऑफ रोज हैं। इसके बाद हम लिखेंगे बाय लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये हमारे पास 3 है। तो ये हमारे जो ऑर्डर बना है वो 2/3 बना है। तो कितने आसान तरीके से समझाया है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन की समझ आ रही है और मज़ा भी आ रहा होगा, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें
आग की तरह वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हम ये देखेंगे कि मैट्रिसेस जो है वो कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। अब हम इसकी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लें। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें, लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स हो और एक बी मैट्रिक्स हो, इसके बाद देन ए इज सेट टू इक्वल टू बी, देन ए बी के इक्वल होगा तो हम डिनोट कैसे करेंगे ए। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हो तो वो इक्वल हो तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से डिनोटेड करेंगे ए इक्वल बी। तो सिंपल। अब हम इसकी कंडीशन देख लें कि मैट्रिक्स जो है वो कब इक्वल होते हैं। तो इसकी दो कंडीशन है, बहुत ही आसान है। पहली कंडीशन ये कहा गया है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी। जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर बी ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए, बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम इसको बी को थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लें। ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। सर 4 - 2 आप कहेंगे सर 4 - 2 2 होता है, तो 4 - 2 2 हमारे पास आ गया। अब देखें इसका ऑर्डर देखें, इसका जो ऑर्डर है नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, 2 हमारे पास रो है, 2 ही हमारे पास कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है। और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है। 2 रोज है और 2 मेरे पास कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है। दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरी कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन क्या है वो देखते हैं। दूसरी कंडीशन है कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। सर ये एंट्रीज क्या होता है? तो एंट्रीज बच्चों ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसके अंदर ये जो नंबर है ये हम कहते हैं एंट्री, इनको हम कहते हैं एंट्री एलिमेंट। अब इस मैट्रिक्स में कितनी एंट्री है 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास एंट्रीज है। तो अब इसी मैट्रिक्स में देखें 4 है। अब देखें कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल होने चाहिए। ये हमारे पास कोरोस्पोंडिंग का मतलब है जो पहला हमारे पास एंट्री है ये बी मैट्रिक्स की पहली के बराबर होनी चाहिए, जो दूसरी एंट्री है वो दूसरी के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह ये वाली एंट्री इसके बराबर, इसी तरह ये वाली जो एंट्री है एंड वाली एंट्री एंड वाली के बराबर होने चाहिए। जब ये दो कंडीशन हो जाएंगी ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। अब दूसरा हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल है, देखिए ये पहली एंट्री ये हमारे पहली के बराबर है, दूसरी एंट्री हमारे पास 3 है, इसकी दूसरी एंट्री भी 3 है मतलब बराबर है। इसकी तीसरी एंट्री -4 है, इसकी भी तीसरी एंट्री -4 है बराबर है। इसकी चौथी एंट्री ट्रू है, इसकी चौथी एंट्री ट्रू है, मतलब एंट्रीज कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज भी वो भी इक्वल हैं। तो अब हम इसको कहेंगे, हम ये कहेंगे हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो इक्वल है मैट्रिक्स बी के। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों अब हम एग्जांपल ये देखते हैं। इसमें देखिए ये हमारे पास एक एल मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है जिसका मैंने नाम एम दे दिया इसको एल। अब देखिए ये दोनों हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हैं। पहली कंडीशन देखें ऑर्डर ए ऑर्डर बी के इक्वल है, देखिए इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, मतलब दोनों हमारे पास ऑर्डर तो सेम हो गए। अब दूसरा देखें कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल है। कोरोस्पोंडिंग एंट्री देखें पहली एंट्री पहली के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। सब दूसरी दूसरी के भी इक्वल है, बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। तीसरी देखें इनकी -1 ये भी इक्वल है। सर चौथी देखें इसकी 2 है, इसकी -2 है। अब देखें ये कोरोस्पोंडिंग एंट्री इक्वल नहीं है, ये हमारे पास 2 है, ये मेरे पास -2 है, इसका मतलब मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ये हमारे पास देखें एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ऐसे ही देखें ये हमारे पास ये, तो ये वाली जो एंट्री 2 और ये वाली जो एंट्री -2 ये मेरे पास कोरोस्पोंडिंग इक्वल नहीं है, ये दोनों कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। तो एक की वजह से देखिए ऑर्डर भी सेम है और 3 हमारे पास एंट्री भी सेम है, सिर्फ एक हमारे पास सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल नहीं है। तो अब हम ये कहेंगे कि जो एल मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है एम के।
अब देखिए हमारे पास ये वाली एग्जांपल P और Q मैट्रिक्स इक्वल है, तो पहली हमारे पास कंडीशन है ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर इसका P का ऑर्डर और ये Q का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर 2/2 है और कहेंगे सर ये जो मैट्रिक्स Q है इसका ऑर्डर आप कहेंगे सर 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2/3 है। तो ये हमारे पास ऑर्डर ही सेम नहीं है, 2/2 2/3। जब ऑर्डर ही सेम नहीं है, पहली कंडीशन ही हमारे पास गलत हो गई है। जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो जी बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो अब हमने बताना है इन मैट्रिसेस में कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब मैट्रिसेस की अभी डेफिनेशन बताइए। इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं? पहली बात जब ऑर्डर दोनों का सेम हो, और दूसरी बात है क्रोस्पोंडिंग इंट्रीज बराबर हो। क्रोस्पोंडिंग इंट्रीज वो हमारे पास सेम हो। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताएं क्या होता है। इसका ऑर्डर देखें, आप कहेंगे सर इसमें रो 1 है और कॉलम भी 1 है, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 1/1 है। तो मैं कहूंगा बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, इसका जो ऑर्डर है 1/1 है। और किसी का 1/1 है? इसका तो नहीं है, 1/2 है इसको थोड़ा सा हम सोल्व करें। देखिए ये 5 - 2 है, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 5 - 2 बनेंगे 3। कितना बनेंगे? 3। अब ये जो हमारा सी मैट्रिक्स बना है, अब देखिए हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो 1/1, हमारे 1 रो है, 1 हमारे पास क्या है? कॉलम है। तो जो हमारे पास ए और सी मैट्रिक्स है ऑर्डर सेम है। अब देखिए क्रोस्पोंडिंग इंट्रीज इक्वल है, बराबर है। इसकी भी 3 है, ये भी हमारे पास 3 है, दोनों की इंट्री सेम है। इसका मतलब हम ये कहेंगे हमारे पास जो ए जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है सी मैट्रिक्स के। तो सिंपल है। अब बच्चों थोड़ा सा एक और काम कर लें, हम इनको ना सोल्व कर लें। जैसे ये वाला थोड़ा सा सोल्व किया, इसको भी हम थोड़ा सा सोल्व कर लें। जो सोल्व करने वाले क्वेश्चन हैं इनको हम थोड़ा सा सोल्व कर लें। 3 - 1 2 होता है और 3 + 3 कितना होता है? आप कहेंगे सर 6 होता है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बच्चों। अब ये वाला भी थोड़ा सोल्व करें, जे मैट्रिक्स, इसको अगर मैं थोड़ा सा सोल्व कर लूं, यहाँ पे कर लेता हूं। तो 2 + 2 4 होता है और 2 - 2 0 होता है, 2 + 4 6 होता है, 2 + 0 2 होता है। इसके बाद ये वाला मैट्रिक्स, इसको भी हम थोड़ा सा सोल्व कर लें आई मैट्रिक्स को। तो बच्चों इधर ध्यान करें, मेरी तरफ इधर ध्यान करें। तो ये मेरे पास 3 है, ये 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हमारे पास आई मैट्रिक्स। अब हम इनको थोड़ा सा सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स इक्वल कौन से है। अब बी मैट्रिक्स देखें, इसमें इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर है 1 रो है, 2 कॉलम है, 1/2 और इसका 1/2 है। ये जो डी मैट्रिक्स है इसका भी 1/2 है। तो इन दोनों का बच्चा ऑर्डर सेम है। अब देखें कोरोस्पोंडिंग इंट्रीज इक्वल है, इसकी पहली इंट्री 3 है, इसके कोरोस्पोंडिंग इंट्री कौन सी होगी? ये वाली पहली इंट्री, इसकी 5 है। 3 और 5 इक्वल नहीं है, और 4 इसकी इंट्री पहली इक्वल नहीं है। जब कोरोस्पोंडिंग इंट्रीज इक्वल ना हो तो हमारे पास वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते बच्चों। तो इसका मतलब बी डी के इक्वल नहीं है, और बी किसी के है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है। और ये देखें आई को हमने सोल्व किया, देखें इसका ऑर्डर 1/2 है, 1 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर देखें 1/2 1 रो 2 कॉलम। अब कोरोस्पोंडिंग इंट्रीज इक्वल है, पहली इंट्री 3 है, इसकी भी पहली इंट्री 3 है, इसकी दूसरी इंट्री 5, इसकी भी 5। तो इंट्रीज भी इक्वल है, ऑर्डर भी इक्वल है। तो ये दोनों मैट्रिक्स बच्चों क्या हुए? इक्वल हुए। तो हम इसको लिखेंगे हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो इक्वल है मैट्रिक्स आई के। तो बी मैट्रिक्स आई के इक्वल है। अब देखें डी, अब ये डी मैट्रिक्स है, ये भी किसी के इक्वल नहीं है। तो अब हम देखें ई मैट्रिक्स, ये किसके इक्वल है? इसका देखें ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर 2/2 है। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 है। और कौन सा 2/2 है? ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये देखें एच हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका देखें 2/2 है, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। तो हम कहेंगे ऑर्डर तो इन दोनों के सेम है, ई और एच दोनों के सेम हो गए ऑर्डर। अब सेम हो गए तो इंट्रीज देखें, इसकी 4 0, इसकी भी देखें 4 0, इसकी 6 2 और इसकी भी 6 2, दोनों की इंट्रीज भी इक्वल है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो ई है बच्चों, जो ई मैट्रिक्स है वो इक्वल है एच के। अच्छा और कोई मैट्रिक्स है जो इसके इक्वल हो? और कोई है वो हम देख लेते हैं।
ये हमारे पास आई तो नहीं है। ये देखिए मैंने जे को थोड़ा सा सोल्व किया था ये वाला। अब देखिए इसका ऑर्डर भी देखें 2/2 है, मतलब ई का भी और 2/2 था और इसका भी 2/2 है और एच का भी 2/2 है। अब देखिए क्रोस्पोंडिंग इंक्रीज, तो क्रोस्पोंडिंग इंक्रीज भी इक्वल है। ये 4 है, ये भी 4 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 6 2 है, ये हमारा 6 0। अच्छा यहाँ पे मैंने गलती की, 2 + 0 कितना होता है? 2 होता है। बच्चों आपने भी नहीं बताया कि सर आप गलती कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। देखिए क्रोस्पोंडिंग इंक्रीज भी इक्वल है। जब क्रोस्पोंडिंग इंक्रीज इक्वल है तो हम कहेंगे ई इक्वल है एच के, और एच जो इक्वल है ये हमारे पास जे के। इसका मतलब तो ये मेरे पास तीन मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल है, ई एच और जे, ये हमारे पास तीनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर 2/1 है, 2 रोज है और 1 कॉलम है 2/2, और ये भी देखें हमारे पास 2 रोज 1 कॉलम, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। एफ और जी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, कोरोस्पोंडिंग इंक्रीज इक्वल है 2 2 के और 6 6 के, मतलब दोनों की इंक्रीज भी इक्वल है। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो एफ है, जो हमारे पास एफ मैट्रिक्स है वो इक्वल है मैट्रिक्स जी के। तो अब हमने सारे के सारे इसके पार्ट कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जी बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के हवाले से। अगर एक्सरसाइज 1.1 में से कोई क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में आता है आमतौर पर, तो वो आता है ये वाला, ये शॉर्ट में आता है। अब इसकी स्टेटमेंट देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हमने इसमें फाइंड करनी है ए बी सी डी की वैल्यू। अच्छा अब इसमें ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब इक्वल का कैसे पता? जी उसने इक्वल का साइन लगा के, ये जो इक्वल का साइन है ये उसने लगा के हमें बता दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है। अगर बच्चों दोनों मैट्रिक्स ये इक्वल है तो इसका मतलब है ऑर्डर दोनों का सेम होगा। तो देखें ऑर्डर इसका सेम है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। अब उसने इक्वल के साइन से बता दिया कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इनका ऑर्डर भी इक्वल होगा। और क्रोस्पोंडिंग इंक्रीज, याद कुछ आ रहा है बच्चों? क्रोस्पोंडिंग इंक्रीज वो भी इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे जो क्रोस्पोंडिंग इंक्रीज है हमारे पास, तो a + c इक्वल है 0 के। पहली इंट्री पहली के इक्वल है, क्यों इक्वल है बच्चों? क्योंकि उसने इस मसावी के साइन से, इस इक्वल के साइन से हमें बता दिया कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है इनके अंदर जो एलिमेंट है, जो इंट्रीज हैं वो भी इक्वल होगी। पहली इंट्री पहली के इक्वल है, दूसरी इंट्री हम कहेंगे दूसरी के इक्वल होगी। a + 2b इक्वल है -7 के। इसके बाद तीसरी इंट्री c - 1 इक्वल है हमारे पास 3 के। इसके बाद एंड वाली इंट्री 4d - 6 इक्वल है 2d के। तो ये हमारे पास 2d मैट्रिक्स इक्वल है, इसकी इंट्रीज भी इक्वल होंगी। अब इंट्रीज इक्वल हमने रख लिया है। अब हम a b c d की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करते हैं तो देखें हम यहाँ से a और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम ना a की निकाल सकते हैं ना बच्चों c की निकाल सकते हैं। इसी तरह देखें a + 2b, यहाँ से भी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब देखिए c - 1, यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को ही सोल्व कर लेते हैं। अब ये मेरे पास c है, अब इक्वल ये मेरे पास 3 आ जाएगा, -1 इधर जाएगा तो हमारे पास +1 हो जाएगा, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो जो मेरे पास c का आंसर आया है वो मेरे पास बच्चों आया है 4। इसी तरह अब देखें हमने बच्चों c की वैल्यू निकाल ली है। अब हम यहाँ पे अगर c की वैल्यू ये वाली बच्चों पुट करें तो मेरे ख्याल में a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों ये मेरे पास a वैसे आएगा प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है। तो c की जगह पे मैं यहाँ पे 4 रख दूंगा, इक्वल मेरे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट वैल्यू c। हमने c की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए ये मेरे पास a है, ये मेरे पास जो 4 है, जब प्लस का 4 है इधर जाएगा तो ये मेरे पास हो जाएगा -4। ये मेरे पास a का आंसर आ गया बच्चों। a का जो आंसर आया है वो मेरे पास है a = -4। अब बच्चों ये देखें
ये हमारे पास जो ए है, इस ए को यहाँ पे पुट कर दूं इसकी वैल्यू को, तो बी का आंसर मैं निकाल सकता हूं। तो निकाल लेते हैं। आप कहेंगे सर ए यहाँ पे पुट कर दें, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4, तो यहाँ पे मैंने -4 पुट कर दिए, +2 भी वैसे आ गया, -7 वैसे आ गए। आप कहेंगे सर सही किया। अब देखिए बच्चों -4 उधर ले जाए, आप कहेंगे सर ले जाए, और साथ में आप कहेंगे सर इसका साइन भी चेंज, इसकी अलामत -4 है, उधर जाएगा +4 हो जाएगा। मैं कहूंगा बच्चों बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा बच्चों -7 +4 कितना हो गए? आप कहेंगे सर -7 +4 होंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम माइनस करेंगे, 7 में से 4 निकालेंगे 3 आ जाएगा। अब अलामत कौन सी आएगी? माइनस की आएगी, प्लस की आएगी। अब बड़ी रकम कौन सी है? बड़ी रकम कौन सी है? तो ये मेरे पास 7 बड़े हैं या 4 बड़े हैं? तो 7 बड़े हैं, इसके साथ जो अलामत है वो हमारे पास यहाँ पे अलामत आ जाएगी। तो ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। अब देखें, अब b की वैल्यू मैंने निकाली है बच्चों, b की वैल्यू निकालनी है, ये 2 को खत्म करना है, इसको यार खत्म करें, हमने b की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए मैं 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं। जैसे मैं 2 को इधर भी डिवाइड कर दूं, 2 को इधर भी डिवाइड कर दूं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। b की जो वैल्यू आएगी वो -3/2, ये भी सही है। अब आपकी बुक में आंसर पॉइंट में दिया है, डेसिमल में दिया है। अगर बच्चों आप कैलकुलेटर से 3/2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.5 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1.5 आएगा। तो ये हमने b की वैल्यू भी निकाल ली। तो हमने इस तरह b की वैल्यू भी निकाली। अब हमारे पास आखिरी रह गया d, हम d की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये मेरे पास 4d है, ये मेरे पास d है, दोनों सेम है, दोनों हमारे पास, ये भी d है, ये भी d है, सेम है। ये 4d, ये 2d, इसको भी हम इधर लाते हैं, ये 4d है, ये प्लस के 2d है, इधर आएंगे तो माइनस के 2d हो जाएंगे। dd वालों को सेम कर दिया, -6 उधर जाएगा, आप कहेंगे सर -6 उधर जाएगा तो प्लस के 6 हो जाएंगे, मैं कहूंगा सही है। अब आप कहेंगे सर 4d में से -2d निकालें, तो बच्चों 4d में से 2d निकालें, ये 4 है, 4 में से 2 निकालें, 2 आ जाएंगे, और d वैसे आ जाएगा, 4d -2d 2d, 4 में से 2 निकाले 2 आ जाएगा, और d वैसे आ जाएगा, इक्वल हमारे पास 6 आ गया। अब हमने d को हमने आजाद करना है, इसके साथ जो 2 है ना इसको खत्म करना है, इसको फिनिश कर देना, इसको इस दुनिया से ही हमने खत्म कर देना है। कैसे खत्म करेंगे सर? आप कहेंगे इसको डिवाइड कर दो, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बच्चों, आपने सही बताया, दोनों तरफ डिवाइड कर दें। जी बच्चों, तो दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। देखिए 2 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास d आ गया। अब ये 2 और 6, ये 2 1 जार 2, ये 2 3 जार 6 होता है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 3 आया है। इसका मतलब ये है कि d का जो आंसर बच्चों आया है वो d = 3 आ गया है। और यही उसने कहा था, वैल्यू a b c d की वैल्यू निकाली है हमने, a b c d की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब हम इसको देखते हैं, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हमने ये मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ये जो हमारे पास ए सी, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स आएंगे। ये जो हमारे पास 0 है, यहाँ भी आंसर 0 आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे। आपने करना नहीं है, आपने करना सिर्फ यहाँ तक ही है, यहाँ तक आपने सोल्व करना है। मजीद मैं आगे आपको करवा देता हूँ कि ये सेटिस्फाई करेंगी। तो अब हम बच्चों इसको सेटिस्फाई करते हैं। आपने, मैंने बता दिया, करना नहीं है, आपने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है और बस खत्म। बस मैं आपको समझाने के लिए कि सेटिस्फाई वाकई ही करनी है, उसने जो कहा है सही कहा है, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, वाकई ही इसको सेटिस्फाई करेगी। अब a प्लस सी, a की हमारे पास वैल्यू क्या है? -4, तो मैंने लिख दिया हमारे पास जो a है वो -4 है। इसके बाद प्लस, और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू 4 है, तो मैंने यहाँ पे c की वैल्यू लिख दी। इसके बाद a+2 भी है, a की वैल्यू हमारे पास बच्चों 4 है, नहीं -4 है, a की वैल्यू -4 प्लस 2b। अब b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू मेरे पास है -1.5, या ये लिख रहे हैं तो -3/2 मैं लिख लेता हूं। इसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद। अब c मेरे पास कितना है? c मेरे पास है प्लस के 4, -1 वैसे आ गया, 4d, और d का आंसर मैंने निकाला था यहाँ पे 3। अब ये मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। यहां से मैंने रेज कर दिया और आंसर यहाँ पे लिख लिया है।
अब हम इसको सोल्व करते हैं तो -4 + 4 सर आप कहेंगे 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 4 0। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, -4 और -3, -4 और -3 ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ये 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, -6 हमारे पास आ जाएगा। इसको हम जी सोल्व करें 0 आ जाएगा, -4 -3 ये हो जाएंगे हमारे पास -7। ये 3 वैसे ही आ जाएगा, 12 - 6 हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसको देखें, ये मेरे पास सारा वैसे आ जाएगा, ये हमारे पास सारा का सारा वैसे आ जाएगा। अब देखें 0 - 7 3, अब यहाँ पे 2d है और d की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगी वैल्यू। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये 0 - 7 3, 2 3 6, तो देखें दोनों बच्चों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ऑर्डर भी इक्वल है और कोरोस्पोंडिंग एंट्री भी देखें इक्वल है, इसलिए हमने इनको इक्वल रखा था। आपने ये वाला नहीं करना, आपने सिर्फ A B C D की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके बच्चों, अब हमारी जो मुलाकात होगी वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगी 1.2 में। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।